हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर जो है कुछ सॉल्व करवाएंगे आज से। तो ये हाई स्कूल का प्रश्न है, अनसॉल्व्ड है। इसका देखिए, पहला, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक हैं। कौन है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारतीय संस्कृति के निबंध के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तितली के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तितली के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ये है हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है। निम्नलिखित में प्रसिद्ध कहानीकार हैं? मुंशी प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं प्रसिद्ध कहानीकार हैं। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ललित ललाम मतीराम का ग्रंथ है। ठीक है, किसका है? मतीराम का। रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। रीतिकाल को दूसरे नाम से किससे जाना जाता है? श्रृंगार काल से। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रगतिवादी कवि हैं तो नागार्जुन, दिनकर, रामविलास शर्मा। तो ये सभी जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में हुआ था। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी। इन पंक्तियों में रस है, इन पंक्तियों में हास्य रस है। निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार है। भजमन चरण कमल अविनाशी, इसमें रूपक अलंकार है। निम्नलिखित पंक्ति में छंद है। रहमन मोहि न सुहाय, अभी प्यावत मानु बिनु, बर विष दे बुलाए, मान रहित मरिबो भलो। इसमें सोरठा है बच्चों। क्या है? सोरठा है। परिवहन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। परिवहन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है परि। किसान के द्वारा खेतों की जुताई की गई वाक्य का कृतवाच्य में परिवर्तन है। क्या है? किसान ने खेत की जुताई की, ये हो चुका वाक्य है। ठीक है, तो कृतवाच्य क्या है? किसान ने खेत की जुताई की। चक्रपाणी में समाज है बहुव्रीहि। किनारा का पर्यायवाची है ये सभी। तट, तीर, कूल, ये सभी जो है पर्यायवाची हैं। विधानसभा, देखिए, विधानवाचक वाक्य है सागर में लहरें उठ रही हैं। ठीक है, विधानवाचक वाक्य कौन सा है इसमें? सागर में लहरें उठ रही हैं। तद पुल्लिंग षष्ठी एक वचन रूप है तो ये है तस्य। ठीक है, तस्य जो है षष्ठी एक वचन रूप है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, रेखांकित पद परिचय है तो इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक है। ठीक है, अब है वर्णात्मक प्रश्न में आइए। ये 20 क्वेश्चन आपको OMR में करने हैं। खंड बा है वर्णात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 2 गद्यांश आपके होंगे, तो उसमें से आपको एक करना है। जैसे ये पहला देख लीजिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें।
मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक की हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय है। तो बच्चों देख रहे हैं आप, इसमें बार बार मित्रता शब्द आ रहा है, मित्र के बारे में बताया जा रहा है। तो ये तो आप ढूंढ लोगे कि ये मित्रता से है, ठीक है। और मित्रता के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक। दूसरा है अथवा, देखिए, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, आपको निंदा आ रहा है, ठीक है। दूसरों की निंदा, निंदा का अर्थ क्या? दूसरों से ईर्ष्या करना। तो ये आपको इसी से आप समझ जाइए कि ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर है, और इसके रचयिता जो हैं दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर। अब आगे चलते हैं। और हाँ बच्चों, इसमें देखिए गद्यांश में आपको प्रश्न दिए होंगे, जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ लिखना है पहले। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, दूसरा क्वेश्चन। मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है, ये आपका सवाल है, ठीक है। जो प्रश्न है वो आपको इसी में से ढूंढ के आपको लिखना है कि कैसे उन्नति हो सकती है। जब आपको इसका अर्थ पता होगा तो ये आप आराम से कर लेंगे। अब जो है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी आपने गद्य देखा था। दूसरा आपका क्वेश्चन आएगा कि पद्य में से, तो इसमें भी 2 पद्य दिए होंगे, आपको चॉइस होगी इसमें भी। तो पहला देखिए, चरण कमल बंदो हरियाई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरौ सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। तो यहाँ पे ये पद जो है किससे लिया गया है? सूरदास ने लिखा है ना। चरण कमल बंदो हरियाई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, कि जो है जिसकी हम उन चरण कमलों के जो है बार बार वंदना करते हैं, जिसकी कृपा से जो है लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को जो है सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और बहिरा जो है फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और भिखारी जो है वो भी उसके पास भी सब कुछ हो जाता है और राजा के समान चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास कहते हैं, हे करुणामय स्वामी, हम बार बार आपके चरणों की वंदना करते हैं, ठीक है। तो ये किससे लिया गया है? ये पद्यांश पद से लिया गया है, और इसके कवि जो हैं सूरदास जी हैं। अथवा में देखिए, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। ये प्रसाद यहाँ का हम जो है किससे लिया? भारत माता की जय, भारत माता की जय, उसका लिया गया है। भारत माता का मंदिर यहाँ, तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिया गया है, ठीक। ऐसे ही जैसे ऊपर ही था वैसे ये करना है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कोटि कोटि कंठों से मिलकर पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
इसमें वीर रस है और कोटि कोटि कंठों, इसमें कोटि कोटि कंठों से आपने को हमने बताया था क्या क्या आएगा, क्या आ रहा है बार बार। अब आगे चलते हैं। देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो एक इसमें भी चॉइस है। एकदा बहुआ जना धूमायाम आरुहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म तेषु केचित् ग्रामीणा केविच्च नागरिका आसन् मौनं स्थेषु एका नागरिका ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत् ग्रामीणा अधापि पूर्वत् अशिक्षिता अज्ञानश्च सन्ति न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति तस्य त्रिदर्श जल्पनम। ये जो है प्रभु तो ग्रामीणा का लिया गया है, ठीक है। और ये दूसरा जो है, भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम इह तावज्राजना जनाता चा परस्परम दुहन्ति पुरुराजा तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषया ब्राह शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असहा यवना राजा। ये आपका किससे लिया गया है? ये उस वीर वीरेण पूज्यते से लिया गया है। अब जो है नीचे दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। जैसे गद्य का आया था, अब उसी का संस्कृत का पद्य का आएगा। श्लोक वगैरह होंगे उसमें आपके। तो ये श्लोक है। सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता आतुरस्य भीषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। तो ये आपका किसका है? जीवन सूत्राणी का, वाराणसी का, ठीक है। और ये नीचे वाला वाराणसी का है। हो गया बच्चों। और इनमें जो 25वां क्वेश्चन है, इसमें खंड काव्य है। खंड काव्य में जय सुभाष के हैं। इसमें आप जो है क्या याद करके जाएंगे? ज़्यादातर कथा वस्तु याद कर लीजिए और जय सुभाष खंड काव्य के नायक के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, ठीक। नायक का और कुंती का ये जरूर याद कीजिए आप लोग। फिर अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। आपके 3 या 4 ऑप्शन होगा उसमें, तो उसमें आपको जीवन परिचय एक लेखक का लिखना है। इसी तरीके से एक कवि का भी जीवन परिचय आता है, तो एक कवि का लिखना होगा। अगला है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक आपको, जैसे ये श्लोक है, आप ये नहीं लिख सकते हैं, दूसरा लिखेंगे। पत्र है उसके बाद, तो पत्र आप जो है कई तैयार कर लीजिए। इसमें जैसे है, नगर की खराब सड़कों की समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद संस्कृत के क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित विषय में से एक पर निबंध है। आज का पेपर बच्चों 1 सॉल्व होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आगे मिलते हैं दूसरे मॉडल पेपर पर। दूसरा है सेट 2, इसको कल समझाएंगे, ठीक है बच्चों।